तो कभी भी नौकरी में आने जाने के घंटे काउंट नहीं होते। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या, आदमी की गाड़ी पंचर हो जाए, वो भी जैसे वेस्टीज में ज्वाइन है इसलिए हो गया। थोड़ी सी इस बिजनेस को लेके अपनी जो अप्रोच है, जो ज्वाइन अभी लीडरशिप मेरे साथ जुड़ी हुई है, मैं आपको कहना चाहूंगा थोड़ी सी अप्रोच चेंज कीजिए कि अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है 4 से 6 घंटे। कई बार मैं लोगों को देखता हूँ 4 दिन रज के काम करेंगे, 6 दिन गायब। तो बोलते हैं सिस्टम से काम करना। आप कभी 10 दिन का खाना एक दिन में खा सकते हैं? कभी नहीं खा सकते। आप बताइए कि आप 10 दिन का पानी एक दिन में पी सकते हैं? खाने का टाइम खाना होगा, पीने के टाइम पीना होगा। तो हमें पीने का टाइम पीना, वो शाम वाला, पानी की बात कर रहा हूँ, शाम का टाइम। ओके, तो 4 से 6 घंटे में रोज काम करना है, बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी। आज देखिए जितने भी लोग नौकरी करते हैं, अगर एक संडे का छुट्टी हटा दूं तो बाकी दिन रोज ही तो काम करते हैं, 9 से 6, 9 से 8। लेकिन हमारे बिजनेस में लोगों की इतनी ओवर एक्सपेक्टेशन है, एक मीटिंग करके अपलाइन को फोन लगा के आज आग लगा दी। रोज लगाओ ना, सपने ना यार आपके। आपको रोज काम करना पड़ेगा 4 से 6 घंटे हर रोज, तब जाके बड़ी अचीवमेंट आएगी। और रूल नंबर 7, अच्छा इसमें एक चीज और मैं आपको जोड़ूंगा। एक है आदमी का ज्वाइन होना और एक है काम करना। आज ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता रहा हूं। मेरे नजरिए में एक आदमी ज्वाइन तब होता है जिस दिन वो प्लान दिखाना शुरू करता है। ठीक है, आप ज्वाइन होना, फॉर्म भरना, सामान खरीदना ज्वाइन होना नहीं है। क्योंकि एडमिशन लेना और एडमिशन लेके स्कूल में जाना और कॉलेज में जाना, दोनों चीजों में फर्क है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप अपने नेटवर्क में एक ही चीज पे फोकस करिए, लोगों को सही एजुकेशन दीजिए और उनको प्लान देना सिखाइए, इंडिपेंडेंट बनाइए, प्लान और सारी चीजों की सही नॉलेज दीजिए, देखिए फिर काम। और ये लाइन याद रखना, आदमी तब इस बिजनेस में उसका पहला दिन होता है जिस दिन वो प्लान दिखाना। एक है ज्वाइन करना, ज्वाइन हो गया, लेकिन आप उसका एक्टिव दिन तब मानना जिस दिन वो पहला। और अगर आज भी आप अपने अपलाइन से प्लान दिखवाते हो तो मैं माफी चाहूंगा आपसे, आप इस बिजनेस में एक्टिव नहीं हो। आपके अपलाइन के ऊपर आप डिपेंड हो। अपलाइन है तो आप हो, अपलाइन नहीं है तो आप नहीं हो। तो इसलिए आपका बिजनेस में पहला दिन वो होगा जिस दिन आप प्लान दिखाना शुरू करें। और 7वां कदम, अगर ये बिजनेस करना है ईमानदारी से करना है। क्योंकि और यही टीम चैंपियन, यही वेस्टीज की ताकत है कि हमने आज तक जितने रुपए का चेक आया उतने रुपए का ही चेक बताया। और जो भी हमारी यहाँ अचीवमेंट है वो सबके सामने विजिबल है। क्योंकि ईमानदारी से बढ़ के, वो कहते हैं ना कि जो सही चीज है आप उस पर कायम रहेंगे, लॉन्ग टर्म आपको रिजल्ट देगी। ऑनेस्टी, ईमानदारी, डिसिप्लिन, अनुशासन। ईमानदारी और अनुशासन। अगर 8:30 बजे का टाइम है, 8:30 बजे मीटिंग शुरू होगी, या कोई भी चीज, आज मैं बोलूं, आज आदमी फौज ज्वाइन करता है तो उसको सबसे पहले क्या बताया जाता है? डिसिप्लिन। सबसे पहले अनुशासन है तो वो फौजी है, अनुशासन नहीं है तो फौज नाम की चीज उसे रहने ही नहीं दे सकती। डिसिप्लिन और ऑनेस्टी, मैं कहता हूँ ये तो लोक व्यवहार की चीजें हैं, होनी चाहिए। एक झूठा और मक्कार आदमी हमारे व्यापार में वैसे ही नहीं टिक सकता। क्योंकि हमारे व्यापार में वही लोग आगे बढ़ेंगे जो ईमानदार होंगे, डिसिप्लिन होंगे, कंसिस्टेंसी। 2 तारीख को लेंगे, 4 से 6 घंटे रोज काम करेंगे। और अगर बॉस में आएंगे तो 8:30 बजे आएंगे, 8:30 बजे के बाद नहीं आएंगे। आप एक चीज सोच के देखिए, घर बैठ के कोई पैसा थोड़ी लिया जा रहा आपसे। अगर घर बैठ के मैं 1 घंटा भी इस मीटिंग को नहीं दे सकता तो मैं माफी चाहूंगा, मैं 3 से 5 लाख भी नहीं कमा सकता। क्योंकि आप एक चीज सोच के देखिए ना, वैल्यू, ये इन मीटिंगों के लिए 2,500-3,000 हजार रुपए की टिकटें लगती हैं और घर बैठ के आपको सेशन मिल रहा है। कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं आप। अगला स्टेप, अकाउंटेबिलिटी। मैं जरूर आपको बोलूंगा, जैसे कई बार मेरे पास डीएलसीपी के, मुझे आज भी याद है, मैं इनॉग्रेशन पे जाता था तो मुझे कहते थे सर डीएलसीपी चलाने का एक फार्मूला बताइए। मैं कहता था कि पहली चीज उधार नहीं करनी, और दूसरी चीज किसी से भी, जब आप डीएलसीपी ओनर हो तो कोई आपका दोस्त नहीं है, आप एक दुकानदार हैं। क्योंकि मैंने देखा है अकाउंटेबिलिटी हमारे व्यापार में, जो लोग छोड़ के जाते हैं, जो मेरा एनालाइज मैंने कुछ किया है, 50% लोग तो वो हैं जो उधार पे बिलिंग करवा लेते हैं, फिर शर्मा शर्मी उस ऑफिस में नहीं जाते, उसके डाउनलाइन पूछते हैं क्या रीजन रहा, क्या चीजें रही।
तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपको यहाँ पे बड़ा बिजनेस करना है तो किसी भी डीएलसीपी एक अपलाइन से आप एक चीज बताइए, अकाउंटेबिलिटी का मैं छोटा सा एग्जांपल से जोड़ने की कोशिश करूं। आप ये हमारे हरियाणा में कहावत भी है कि जो लेन देन है वो एक कि लेन देन भाइयों भाइयों का, ऐसी कुछ कहावत है, मुझे भी पूरी ध्यान नहीं है। तो लेन देन की आपने अगर अपलाइन से 10 रुपए लेने हैं तो लो, और अगर देने हैं तो दो। मैंने इस बिजनेस में देखा लोग अपलाइन से भी पैसे ले लेते हैं, डाउनलाइन से भी ले लेते हैं। अकाउंटेबिलिटी जहां अपलाइन डाउनलाइन डीएलसीपी का लेन देन शुरू हुआ, आज नहीं तो आने वाले दिनों में आपके बिजनेस के लिए वो खतरे की घंटी। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बिल्कुल जैसे मुझे एक चीज याद आती है कि आप वैष्णो देवी जाते होंगे माता रानी के दर्शन करने, वहां पे कोई जा रहा होगा तो हम क्या कहेंगे उसे कि प्रसाद चढ़ा देना, ऐसे थोड़ी बोलेंगे। हम क्या कहेंगे, ये पकड़ 100 रुपए, ये पकड़ 500 रुपए, और क्या करना, ये प्रसाद मेरे नाम का चढ़ा देना। हम इस बिजनेस में कई बार मैंने देखा है, बहुत सारी चीजों की हमारी उम्मीदें होती है अपलाइन कर देगा, या बहुत सारी हमारी उम्मीदें होती है डाउनलाइन। मैं एक ही चीज बोलूंगा, अगर इस व्यापार में बड़ा बनना है तो पैसे का लेन देन बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, क्रेडिबिलिटी, कि आपकी क्रेडिबिलिटी ऐसी हो कि आप कभी भी किसी को फोन करो। मैं कह रहा हूँ, एक होता है अपलाइन और एक होता है रोल मॉडल, दोनों में बहुत फर्क है। हमें अपलाइन तो हम है ही, हमें अपने डाउनलाइन का रोल मॉडल बनना है। और रोल मॉडल हम जब बनेंगे जब हम क्रेडिबल होंगे, कि मेरा अपलाइन मीटिंग करेगा ना तो जान लगा देगा, मेरा अपलाइन अगर मीटिंग करेगा ना तो पूरी ताकत लगाएगा, कार्डिनल रूल कभी क्रॉस नहीं करेगा। मेरा अपलाइन की इतनी क्रेडिबिलिटी है ना मार्केट में, मेरे अपलाइन ने जो बोल दिया ना वो चीज सही है। क्रेडिबिलिटी सबसे जरूरी है, 7th स्टेप। उसके बाद आगे चलते हैं, 8वां स्टेप, पेशेंस। बच्चा कभी 3 महीने में पैदा नहीं हो सकता, और मैं देखता हूँ हमारे बिजनेस का ये दुर्भाग्य है कि लोग यहाँ पे इतनी उम्मीदों के साथ आते हैं कि जैसे 3 ही महीने में बच्चे को निकाल के रहेंगे। मैं जितने भी लोग आज पहली बार जुड़े हैं या आए हैं, मैं आपको जरूर बोलूंगा, अगर इस बिजनेस से आप लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आप इस बिजनेस को पेशेंस के साथ करिए। 3 महीने में आपका टारगेट होना चाहिए डायरेक्टर बनना है। एक डायरेक्टर को कम से कम 25 कंसिस्टेंसी जरूर फोकस करना है, और आने वाले दिनों में 50 कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। एक डायरेक्टर 5000 पीवी से क्यों नहीं बना जा सकता। और कई बार ये हमारी भी गलती है कि हम अपने डाउनलाइन को एक्स्ट्रा मोटिवेट कर देते हैं। ठीक है, तो मैं ये चीज ग्राउंड लेवल पे अक्सर देखता हूँ जो नहीं होनी चाहिए, और वो चीज नहीं होगी। फास्ट 8% और सेल्फ 100 पीवी कंसिस्टेंसी पे हमें फोकस करना है। बिलीफ, वो कहते हैं ना कि अगर आपको अपने ऊपर या अपने कारोबार के ऊपर बिलीफ नहीं है तो काम बड़ा हो ही नहीं सकता। सबसे पहले आपके अंदर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। 3 साल आप एक कमिटमेंट लेके चले कि 3 साल में 100% इस बिजनेस को दूंगा ही दूंगा। कमिटमेंट, वो कहते हैं कि अगर किसी कारोबार में आपका कमिटमेंट नहीं जुड़ा होगा, जैसे आपने कमिटमेंट लिया कि अभी 12 तारीख तक मैं 20 कंसिस्टेंसी करूंगा, इस महीने में डायरेक्टर मेंटेन 2600 पीवी से नहीं 4000 पीवी से करूंगा। एक बार कमिटमेंट कर दिया तो ऐसा नहीं रिजल्ट नहीं आए पीछे हटना है। जैसे इस महीने टारगेट मैंने भी लिया है कि अपना 25% पीवी जंप करना है, तो उसके लिए कल भी मीटिंग करी, आज भी घर पे एक टीम को बुलाया, कल सुबह भी बुला रखा है। मीटिंगों की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, क्योंकि जो जिस आसपास जितनी लीडरशिप है, जितने लोगों से मिल सकता हूँ, हमें एक्स्ट्रा आउटपुट निकालने के लिए एक्स्ट्रा इनपुट डालना पड़ेगा। लाइफ में आप लोगों को इनपुट आउटपुट थोड़ी समझनी पड़ेगी। उससे आगे चलते हैं, स्टेप नंबर 9, बहुत इंपॉर्टेंट, लर्निंग एटीट्यूड। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ वो आज भी पुराने टाइम में जी रहे होते हैं। हमें समय के हिसाब से आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ वहीं उस गोल गोल दायरे में घूमते रहते हैं। हमें अपने डाउनलाइन के लिए नई नई ट्रेनिंगें सीखनी पड़ेंगी, नई नई ट्रेनिंगें बनानी पड़ेंगी। हमें अपने लोगों को सेल्फ डेवलपमेंट सिखाना पड़ेगा, बिहेवियर सही करना पड़ेगा, और फोकस। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मैं कभी भी, मेरी एक आदत है, मैं अपने काम को लेके बहुत फोकस्ड रहता हूँ। और ये चीजें मैंने पवन जी, हरीश जी या टीम चैंपियन की सारी लीडरशिप या इस इंडस्ट्री में जो भी कामयाब लोग हैं उनसे सीखी है। क्योंकि फोकस जिंदगी में बहुत, कई बार मैं लोगों को देखता हूँ, अरे वो छोड़ गया, अरे वो आ गया।
अरे वो ऐसा हो गया, अरे उसका चेक इतना बड़ा। जैसे मैं इसे देसी भाषा में समझाने की कोशिश करूं, अरे वो नई गाड़ी ले आया, पता नहीं कैसे लाया, पता नहीं वो कौन सा सोना बेच के लाया। हमारा फोकस अपने काम से ज्यादा दूसरे पे रहता है। अगर आपको जिंदगी में बड़ा काम करना है तो आपको सेल्फ ड्रिवन और सेल्फ फोकस्ड होना पड़ेगा कि दुनिया बाढ़ में जाए, क्योंकि दुनिया जो है वो आपको नहीं, आपकी सिचुएशन को सलाम करती है। आप कामयाब हैं तो आपकी जय जय होगी, और आप नाकामयाब हैं तो वही लोग कहेंगे इसके बस का कुछ भी नहीं है। तो लोग एक चीज हमेशा याद रखना, आपकी सिचुएशन को, लोग हमेशा आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपसे बात करेंगे। रूल नंबर 10, बी एथिकल। कभी भी इस बिजनेस में रूल नहीं तोड़ना, हमेशा कार्ड क्रॉस लाइनिंग इस बिजनेस में